नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फुरखान और मैं 25 साल का हूँ। मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। तो दोस्तों, मैं कहने पर आता हूँ। मेरी शादी होकर कुछ ही दिन हो गए थे। हमें बड़े घर की ज़रूरत थी क्योंकि मेरे छोटे भाई की शादी होने वाली थी। तो हमने एक एजेंट को बोला तो उसने एक घर बताया कि वो मेरे परिवार के लिए सही रहेगा। मुझे वो घर पसंद आ गया और मैंने जल्दबाजी में एडवांस भी दे दिया और हम सब उस घर में जल्दी ही शिफ्ट हो गए। पहले दिन मेरी वाइफ कुछ सामान साफ कर रही थी तो अचानक उसके सामने से कोई औरत गुजरी। उसने समझा अम्मी है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अम्मी का फ़ोन आया तो उसने सोचा कि अम्मी मेरे सामने अभी छत पर गई हैं तो फ़ोन किस लिए किया होगा। फिर वो बिना फ़ोन उठाए छत पर चली गई और चेक करने लगी तो उसने पाया कि वहाँ कोई भी नहीं था। फिर उसने तुरंत नीचे आकर अम्मी को फ़ोन लगाया और पूछा कि आप तो ऊपर छत पर थे और आप कहाँ चले गए। तो अम्मी ने कहा, मैं तो सुबह ही तुझे बताए बिना बाजार चली गई थी। यह सब सुनकर मेरी पत्नी सदमे में आ गई और उसके हाथ कांपने लगे। शाम को जब मैं घर आया तो मुझे मेरी पत्नी ने यह सब कुछ बताया तो मैंने कहा, यह तुम्हारा सिर्फ वहम है। इसी तरह यह दिन बीता। दूसरे दिन अम्मी रसोई में मछली साफ कर रही थी तो पीछे से किसी ने अम्मी के बालों को खींचा। तो जब अम्मी ने घूम कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। अम्मी भी बुरी तरह घबरा गई, लेकिन उन्हें मुझे कुछ नहीं बताया। तीसरे दिन मेरी पत्नी की माँ का फ़ोन आया कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है तो मेरा जाना नहीं हो सका तो मैं अपनी पत्नी को स्टेशन छोड़ के आ गया। रात को जब अपने बेडरूम में सो रहा था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब मैं उठने लगा तो मैं उठ नहीं पाया, जैसे किसी रूहानी ताकत ने मुझे रोक रखा हो। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उठने की कोशिश की। जब मैं उठा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था जो मुझे उठने से रोक सके। फिर ये सब कैसे हुआ? अगले दिन मैंने अपनी बीवी और माँ से एक साथ बात किया। बीवी फ़ोन पे थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ था उस दिन? उसने मुझे सब बताया कि मैंने अम्मी को छत पे जाते देखा, लेकिन जब मैं छत पे गई तो वहाँ कोई नहीं था, बल्कि अम्मी तो बाज़ार में गई थी। फिर ये बात सुनकर मेरी अम्मी ने भी बताया कि मैं भी जब मछली साफ़ कर रही थी तो कोई मेरे बालों को खींच के भागा था, लेकिन जब मैं पलटी तो कोई भी नहीं दिखा। मुझे ये घर सही नहीं लगता। मेरी अम्मी ने मुझे ऐसा कहा। तो और क्या होना था, मैंने उसी दिन उस घर को खाली कर दिया। खाली करके जब हम दूसरे घर जा रहे थे तो बगल के एक आदमी ने पूछा कि क्या हुआ, तुम भी नहीं रुक पाए? फिर मैंने पूछा, हम भी नहीं रुक पाए मतलब कोई और भी आया था क्या? तो उसने बताया कि आज से 2 साल पहले एक शादी का जोड़ा यहाँ पर रहने आया था। यहाँ आने के 2-3 महीने बाद उन लोगों में आपस में झगड़ा झंझट शुरू हो गया। हमें कुछ समझ नहीं आया। फिर उसके 1-2 हफ्ते बाद ही एक दिन रात को बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। अगले दिन जब सुबह हुई तो हम लोगों ने जाके पूछा तो जो लड़का था वो ऑफिस जा चुका था। उसकी पत्नी यानी वो लड़की जो नई नवेली अभी दुल्हन थी, वो घर में अकेली थी। हम 2-3 लोग गए थे तो उसने बताया कि मेरे पति का दूसरी लड़की के साथ अफेयर है। इसी बात को लेकर रोज़ रोज़ रात में झगड़ा हो जाता है और वो डेली शराब पी के आते हैं। फिर हम लोगों ने कहा, अच्छा ठीक है, हम उसको समझाएंगे। अगले दिन जब वो फिर ऑफिस जा रहा था तो मैंने उसे रास्ते में रोका और उसे सब पूछा तो उसने बताया कि वो मेरी सेक्रेटरी है और मैं उस कंपनी का मैनेजर हूँ। तो हम लोगों के बीच बातचीत फ़ोन पे कभी भी किसी भी टाइम हो सकती है, लेकिन मेरी पत्नी इसको गलत नज़रिए से देखती है। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, इसी बात को अपनी पत्नी को आराम से समझाओ, वो समझ जाएगी। तो उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। शाम को जब वो लड़का वापस आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी फांसी लगा के मर चुकी थी। उसके बाद वो ज़ोर से चिल्लाया तो हम सभी लोग गए। हम सभी लोग के होश उड़ चुके थे। वो पंखे में लटकी हुई उसकी लाश झूल रही थी। उसके बाद वो लड़का अपनी पत्नी की लाश को लेकर वापस गांव चला गया। उसके जाने के बाद उस घर में जो भी आया वो 2 या 3 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाया। आप पहले आदमी हैं जो लगभग 1 सप्ताह से वहाँ रह रहे हैं। ये सब सुनने के बाद मेरा सर घूमने लगा। मैंने मन ही मन सोचा कि अच्छा ही हुआ जो वक्त रहते हमने उस घर को खाली कर दिया, वरना ना जाने क्या हो जाता। यह कहानी एक डायन की है। इस कहानी का नाम काली डायन है। दोस्तों, मैंने ये कहानी बनाकर नहीं लिखी। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि मैंने अपनी दादी से सुनी है और बहुत पुरानी है।
कुछ लोगों का मानना है कि भूतों का कोई अस्तित्व नहीं होता। आप लोग जानते हैं भगवान का अस्तित्व होता है, तो भूतों को क्यों नहीं। सभी ने रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में पढ़ा या किसी ने सुना होगा कि भगवान जब इस धरती पर थे तब भी भूत पिशाच हुआ करते थे। भगवान निराकार हैं। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार नहीं होता। जो लोग जिस रूप में भगवान को पूजते हैं, भगवान उसी रूप में उसे दिखाई देते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। और समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आपको अपनी कहानी की ओर ले चलता हूँ। बहुत पुरानी बात है। तब पानी के ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते। लोग कुएं, बावड़ी, तालाब आदि से पानी पिया करते थे। तो यह कहानी भी एक तालाब की है जो कि उस काली डायन के जादू से अमृत से जहर बन गया था। यह डायन कैसे बनी, कैसे इस तालाब का पानी विष बन गया, यह कहानी आपको बताता हूँ। एक गांव में एक औरत का कोई बच्चा नहीं था। वह औरत गांव के मुखिया की पत्नी थी। उसके शादी को काफ़ी समय हो गया था। सब लोग उसे बांझ कहा करते थे। सारे गांव वाले उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। कहते थे कि इसका मुंह देख लिया तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा। पर मुखिया की पत्नी थी, इसलिए लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करते थे। एक दिन गांव में एक फकीरा बाबा भिक्षा मांगते हुए आए। वह बातों ही बातों में उसका हाथ देखने लग गए और कहते हैं, आपको कोई बच्चा नहीं है। वह बोली, आपको कैसे पता। वह फकीरा बाबा हस्तरेखा में निपुण है। वह हाथ देखकर ही बता सकते हैं क्या होने वाला है और क्या होगा। वह बोली, अच्छा तो यह बताओ कि मेरा बच्चा कब होगा। तो उसने कहा, आपको भगवान ने बच्चा तो नहीं दिया, पर मैं एक रास्ता बताता हूँ, वह सुनो। अमावस्या की रात को किसी एक ऐसे लड़के की बलि पीपल के पेड़ के नीचे दो जो अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र हो, और उसके खून से अपने बाल धोना। फिर कहना, ऐ प्यासी आत्माओं, यह बलि मेरी तरफ से स्वीकार करो और मुझे एक पुत्र दे दो। एक लोटे में उस कुएं का पानी भरकर उसमें उसके शरीर की 2 बूंद मिलाकर खुद पी लेना और लड़के के सिर के बाल अपनी साड़ी की गांठ में बांध लेना। तुम्हें अवश्य एक पुत्र होगा। इतना कहकर वह वहां से भिक्षा लेकर चले गए। उस दिन के ठीक 3 दिन बाद अमावस्या थी। उस औरत ने वही किया जो उस बाबा ने बताया था। उसने अपने देवरानी के लड़के की बलि दे दी और खून की 2 बूंदें पानी में मिलाकर खुद पी लिया और उसके सिर के कुछ बाल को काटकर अपनी गांठ में बांध लिया और बिना पीछे मुड़े अपने घर आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि मुखिया के भाई के बेटे को किसी ने मारकर वहां फेंक रखा है। जब यह बात मुखिया और उसके भाई ने सुनी तो वह नंगे पैर दौड़ पड़े। धीरे धीरे सारा गांव इकट्ठा हो गया। उस लड़के की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तब किसी व्यक्ति ने हिम्मत दिखाकर उस सर को धड़ से जोड़ा और उसे नदी में बहाने की सलाह दी। वैसा ही किया गया। लोगों ने उस लाश को पानी में बहा दिया। सब लोग यही सोच रहे थे, किसने किया यह सब, कैसे हुआ। सब लोगों के लिए केवल यही घटना चिंता का विषय बन गया था। जब मुखिया घर पहुंचा तो क्या देखता है, उसकी पत्नी तो पकवान बना रही थी। वह बड़ा खुश नजर आ रही थी। मुखिया ने क्रोध में कहा, क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे भाई का बेटा मर गया। वह पहले ऐसी नज़रों से देखी जैसे कि उसे मार ही डालेगी। फिर कहने लगी, लड़का उसका मरा है, मेरा नहीं। क्यों शोक मनाऊं, क्यों शोक मनाऊं। और हंसने लगी और कहने लगी, तुम पागल हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब तुम्हारे भी एक पुत्र आने वाला है और यह जानकर तुम्हें खुशी होगी कि वह इस जायदाद का अकेला वारिस होगा। हा हा हा। इतना कहकर वह हंसने लगी। फिर ऐसी हंसी यह देखकर मुखिया से रहा नहीं गया। वह अपनी पत्नी को जान से मारने के लिए तलवार उठाने चला गया। वह अंदर तलवार ढूंढ रहा था पर तलवार नहीं मिली। जब वह पत्नी के बिस्तर के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि सारे कपड़े खून से लथपथ पड़े हैं और तलवार भी वहीं पड़ी है और उस पर खून लगा है। वह यह सब देखते ही समझ गया कि यह सब इसने पुत्र प्राप्ति के लिए बलि दी है। उसने उसे मारने का विचार बनाया कि अभी मैं इसको मार दूंगा तो सब लोग मुझे गलत समझेंगे, और वह वहां से चला गया। उस दिन से गांव में ऐसी ऐसी घटना होने लगी। किसी की भैंस मर गई, किसी ने उसे मार डाला,
और मरे हुए शव के शरीर के अंग इधर उधर फैले जैसे कि किसी ने उसे नोच नोच कर खाया हो। तो किसी दिन किसी का कुत्ता तो किसी का बछड़ा तो किसी की बकरी मर गई, और उसी तरीके से वह मर रही थी जिस तरीके से भैंस को किसी ने मारा था। ऐसी घटना से सारा गांव परेशान था। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। एक दिन की बात है, मुखिया रात को अपने गेट के पास सोया हुआ था। आधी रात के समय उसे गेट खोलने की आवाज़ आई। वह जाग गया। उसने देखा कि एक औरत बाल बिखेरे हुए आधी रात को बाहर चली जा रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको कोई खींच कर ले जा रहा है। भादो यानी अगस्त का महीना, भादो की काली रात थी। चारों तरफ से आवाज़ें आ रही थी, कहीं सियार तो कहीं कुत्ते भौंकने की। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह रात कयामत की रात ढाएगी। अचानक उसे एक गांव के बछड़े के रंभाने की आवाज़ सुनाई दी। वह समझ गया, हो ना हो यही सारे गांव की बर्बादी का कारण है। मुखिया के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों न मैं चलकर देखूं कि यह कहाँ जाती है। वह उठकर चल दिया। उसने आगे चलकर क्या देखा कि पड़ोसी के गाय के बछड़े का कटा हुआ मुंड पड़ा है, और उसके धड़ को वह औरत पीपल की ओर खींच कर ले जा रही है। और ले जाकर उसने वही शब्द दोहराया, यह लो प्यासी आत्माओं, मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। मुखिया यह सब नीम के पेड़ से छुप कर देख रहा था। एकदम से वह क्या देखता है कि चार काली छाया वहाँ प्रकट हुई। देखते ही देखते वह ऐसे भयानक शरीर में बदल गई कि उन्हें देखकर मुखिया के शरीर के रोए खड़े हो गए। उनके ये बड़े बड़े दांत, लाल लाल आँखें, शरीर पूरा जला हुआ, बड़े बड़े नाखून। आँखें तो ऐसे चमक रही थीं कि बार बार बदलने वाली लाइट जैसे जल रही हो। इतना भयानक दृश्य उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वह क्या देखता है कि वह चारों भूत और उसकी पत्नी उस लाश को खाने लगी, दोनों हाथों से लपालप, जैसे कि कोई भूखा व्यक्ति खाने पर टूट पड़ता है। यह सब देखकर मुखिया के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई कि उसकी पत्नी एक डायन है। जब उन्होंने सारे मांस को नोच नोच कर खा डाला, तब उसने एक भूत की बात सुनी, बस 3 दिन बाद फिर अमावस्या है और हमारी शक्ति उस दिन बढ़ जाएगी। तब हम तुम्हें पूरी शक्ति सौंप देंगे और तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। तुम गांव वालों को अपनी उंगली पर नचा सकती हो। उसने यह सब सुनकर सारे गांव को चोरी चोरी जगा करके कहा, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी बर्बादी एक डायन की वजह से हुई है। और सबसे कहा कि अपनी अपनी लाठी उठाओ और चलो मेरे साथ। आज उस डायन का अंत हम सब मिल के करेंगे। और सब भागते हुए उस पीपल की ओर चल दिए। सारे गांव को अपनी तरफ आते देख सारे भूत तो गायब हो गए, पर वह डायन खड़ी रह गई। मुखिया की पत्नी को इस हालत में देखकर सारे गांव वालों के तो होश उड़ गए और वह रुक गए। मुखिया ने कहा, खड़े क्यों रह गए? यह तुम्हारी मालकिन नहीं, डायन है, डायन। और यह बोलते हुए सब उसे लाठी से मारने लगे। मुखिया ने कहा, खड़े क्यों रह गए? यह तुम्हारी मालकिन नहीं, डायन है, डायन। और यह बोलते हुए सब उसे लाठियों से मारने लगे। वह अपनी जान बचाकर भागी और भागे उस कुएं में जा गिरी। उसकी साड़ी ऊपर अटक गई और वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। सारे गांव वालों ने कहा, इसे सज़ा अपने आप मिलेगी, लटकी रहने दो इसे। वह चिल्लाती रही। सारे लोग उसका यह तमाशा देख रहे थे। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे ऊपर निकालो, मुझे पानी पिलाओ। पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की। पर वो बार बार यही बोलती रही कि मैं तुम सब गांव वालों को बर्बाद कर दूंगी। एक एक को मैंने पानी के लिए नहीं तरसाया तो मेरा नाम भी काली डायन नहीं। यही नाम दिया है ना तुमने मुझे, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। 2 दिन तक उसकी लाश यूं ही लटकी रही। तीसरे दिन अमावस्या थी। उस दिन रात के बाद उस लाश का पता नहीं चला कि वह लाश कहाँ गई, जबकि कुआं बिल्कुल सूखा हुआ था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी मैं अगली वीडियो में लिख के भेजूँगा। तब तक के लिए इस कहानी को ज़रूर शेयर करें। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और हमारी बाकी की कहानियों को भी ज़रूर सुनें। मिलते हैं अपनी अगली कहानी के साथ।